बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, मार्क ट्वेन, 1876 में लिखा गया। ये सीरीज़ का पहला नावल है। इसके बाद इसके सीक्वल्स लिखे गए। इसमें अगला सीक्वल जो था वो एडवेंचर ऑफ हैकलबरी फिन था। उसके बाद टॉम सॉयर अब्रॉड है, पर टॉम सॉयर डिटेक्टिव है। उसके बाद दो कहानियाँ हैं, हक एंड टॉम अमंग इंडियंस और टॉम सॉयर कंस्पिरेसी। सबकी और मिनी कहानियाँ हैं। मेनली जो दूसरा है उसमें वही ऑलमोस्ट वही शेनानिगन्स, और इतना ख़ास उसमें फ़र्क नहीं आता। बहरहाल जो तीसरा है अब्रॉड, में वो अफ्रीका जाते हैं और जो डिटेक्टिव है उसमें एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल 2 के बाद से सैटिरिकल एलिमेंट मिलना शुरू हो जाता है एंड ऑल दैट। इसमें उस तरह से नहीं है सैटिरिकल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इसमें आंट पोली जो है वो उसकी माँ का रोल है, और ये मेनली उसी की कह लो फिक्शनलाइज या हू नोज में भी मिलती जुलती ही और ऐसी ही कहानियाँ जो ऐसे ही एडवेंचर्स उसने बॉयहुड में की हों, तो ये उस बारे में। टॉम सॉयर जो है वो खुद है मार्क ट्वेन। टॉम सॉयर का भी जो है वो बाप 11 साल की उम्र में मर गया था, और वो क्या नाम है, माँ जिंदा थी, इन्होंने माँ रही जिंदा उसके मोस्ट ऑफ लाइफ में एंड ऑल दैट। सो आंट पोली जो है वो मेनली उसकी माँ है। और ये थर्ड नैरेटिव में है। जो बाकी के इसके जो रेफरेंसेस मतलब जैक्सन आइलैंड है, ये भी मिसिसिपी रिवर में ही है। वो जो जगह की बात करता है सेंट पीटर्सबर्ग, वो मेनली जो है हैनिबल मिसूरी की बेस पे है, जहाँ वो रहता था वही मिसिसिपी रिवर के साथ एंड ऑल दैट। और मोर और लेस जो है वो ये एक तरह का एक फिक्शनल अकाउंट ही आप इसे कह सकते हैं, उसकी ज़िंदगी का, उसकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी ही है एक तरह से। सो इसमें जो एक एलिमेंट है वो जो उसके विलन है इंजन, जो वो एक नेटिव अमेरिकन है, उसको जो है वो बुरा दिखाया गया है, एज इन वो जो एक बारबेरिक वाला जो नोशन थी इन होता है। इसमें उसके एडवेंचर्स हैं, जो मेनली उसकी स्टोरी है, उसके एडवेंचर्स ही सारे समझने की ज़रूरत है या मोर और लेस उसने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला जो है वो कि वो स्कूल से भाग जाता था और जो है वो लड़ाइयाँ लेता था एंड ऑल दैट, और उलझता था बच्चों से दूसरे वगैरह वगैरह वगैरह। इसी सब पे उसको जो है शुरू में एक सज़ा मिलती है कि वो जो घर का फेंस है उसको उसने पेंट करना है, तो वो खुद नहीं करता, वो लोगों को ट्रिक करता है, दूसरे बच्चों को एंड ऑल दैट, और उनसे करवाता है। और उन्हें जो है वो मान लो उसके बदले में वो छोटे छोटे जो उसने जो चीज़ें जमा की होती हैं, जो टिकल्स होते हैं, वो उनको देता है, कहानियाँ वगैरह ये वो एंड ऑल दैट। वो एक इंतहाई जो शातिर किस्म का बच्चा है, शैतान किस्म का बच्चा है एंड ऑल दैट। उसके बाद उसके बारे में बयान होता है कि वो चर्च में जहाँ वो जाता है वहाँ बच्चों को बाइबल के हिस्से याद करने पे टिकटें मिलती हैं कि जी बच्चे ने इतना याद कर लिया, इतना याद किया, तो वो टिकटें दूसरे बच्चों से ख़रीद के तो वहाँ कहते हैं कि मेरे पास इतनी टिकटें हैं, मैंने ये याद किया, आता जाता उसे कुछ भी नहीं होता, और फिर वो इनाम भी देता है। फिर एक उसकी क्लास फेलो का रोल है, जिसको वो स्कूल में कह लो दोस्त बनाता है या अपने चक्कर में लगाता है एंड ऑल दैट, बैकी थैचर का। और उसके अलावा वो हैकलबरी फिन जो दूसरी लीड है, वो उसको दोस्त बनाता है। उसको भी ऐसी वो फटो छोटो में ही दोस्त बनाता है, लड़ाई शड़ाई लेता है एंड ऑल दैट। उसको बाहर पहले बनाता है बैकी से, और उसको बाहर वो भी उसी किस्म का शैतान किस्म का बच्चा होता है एंड ऑल दैट। शुरू में उनकी लड़ाई होती है, लेकिन बाद में फिर वो जो है वो एक पार्टी बन के तो बाकियों को तंग करते हैं मोर और लेस। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे पहला जो उनका एडवेंचर रहता है दोनों का, फिन और या हक और टॉम का, वो ग्रेवयार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, और वहाँ ग्रेव रॉबर्स को देखते हैं। वो ग्रेव रॉबर्स 3 लोग होते हैं, रॉबिन्सन, पॉटर और जो है वो रॉबिन्सन को मार देता है और पॉटर पर इल्ज़ाम लगाता है। उसको खैर पकड़ लिया जाता है और उसको सजा होनी होती है। अब इस सब में वो एक जो हार्पर एक और बच्चे को वो दोस्त बनाता है, और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और मिसिसिपी रिवर जाते हैं, पायरेट को रहना शुरू करते हैं, और उस सबको जैक्सन आइलैंड पे जाते हैं। यहाँ वो जैक्सन आइलैंड वाला मामला है, यहाँ वो कुछ देर वहाँ रहते हैं। और उस दौरान जो उसकी बस्ती के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के, वो समझते हैं कि बच्चे मर गए हैं दरिया वगैरह में, वो डूब गए थे, तो वो उनका जो है वो उनका फ्यूनरल, उनको जनाजा कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं और जो है वो उनसे अपनी हमदर्दियाँ समेटते हैं। चालाक आदमी होता है, उससे वहाँ पहुँचने से पहले वो एक दिन रात को जाता है और जाके चेक करता है कि क्या हो रहा है, तो उसे पता लग जाता है कि जिन्होंने इतवार को फ्यूनरल करना है, वो बड़े उदास है, ये है वो, तो कहता है ठीक है जी सरप्राइज़ देंगे, इतवार को जाएंगे
जो बाकी के दोनों हैं, जो और हक, वो कहते हैं कि जी हम वापस चलते हैं, क्योंकि वो उदास हो रहे होते हैं, ऑफिस बच्चे हैं, कितनी देर तक रहेंगे। सो वो उनसे उन्हें बताता है कि ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो हम उसी वक्त जाएंगे जब वो फिर हो रहा होगा। खैर वो वहाँ जाते हैं और वो हमदर्दियाँ लेते हैं उनसे। इसके बाद वो ट्रायल होता है वो डॉक्टर रॉबिन्सन का, जहाँ टॉम जो है वो गवाही देता है कि ये जो ने मारा है, पोटर ने नहीं मारा। खैर पोटर को छोड़ देते हैं और जो भाग जाता है। अब इस बात उन्हें खतरा ही बढ़ जाता है कि जो मारना दे, टेक्निकली टॉम को खतरा होता है कि टॉम को मारना दे, को टॉम ने उसकी गवाही दी। अब थोड़ी देर वो छुप के रहते हैं, उसके बाद वो नए एडवेंचर पे निकलते हैं कि हम ट्रेजर ढूंढने जाएंगे। वो घर है तो जी वो बंद रहता है, वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ वो ट्रेजर हो सकता है। अब वो ट्रेजर ढूंढने जाते हैं तो वहाँ इंजन जो वहाँ मौजूद होता है, और वहाँ उन्हें पता लगता है कि जी वो एक दूसरी जगह भी है। फिर वो उस दूसरी जगह भी उसका पीछा करते हैं। वो बाकायदा मामला लंबा सारा चलता है। एक होटल का रूम, एक इनका रूम होता है। सो वो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ उन्हें वो ट्रेजर नहीं मिलता। बहरहाल मैंने उनके हाथ नहीं आता। और फिर जो है वो उन्हें पता लगता है कि एक मिशन रहता है जो का, जो उसने पूरा करना है। और वो जो क्या होता है कि उसने विडो डगलस को जो है वो म्यूटिलेट करना होता है, और फिर वहाँ से निकलना होता है वो ट्रेजर लेके होता है। अब वो ट्रेजर कहाँ है? वो टेक्निकली वो गार में है। उसी गार में उसकी क्लास जो है, टॉम की क्लास, वो जाती है एज ट्रिप, पिकनिक पे जाती है, ट्रिप पे जाती है। और वहाँ ये दोनों बेकी और टॉम जो है वो खो जाते हैं और 3 दिन वहाँ रहते हैं। और उस 3 दिन के बाद वो रास्ता मिलता है। उस 3 दिन के दौरान वो जो को वहाँ देखता है, टॉम को कुछ देर के लिए, लेकिन वो जो को पता नहीं लगता कि ये वही लड़का है एंड ऑल दैट। और तो टॉम बच जाता है। बहरहाल वो निकल जाते हैं, रॉबी बस्ती जाते हैं, कुछ लोग उनकी मदद करते हैं पहुँचने में। और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो है वो जो जज होता है, उसका बेकी का जो बाप है, जज थैचर, वो बताता है कि हमने उस गार को बंद कर दिया है। उस गार को बंद करने के नतीजे में ये होता है कि जो अंदर ही जो है वो दम घुटने और भूख से मर जाता है। और बाद में फिर आखिर में मतलब टॉम और हक जो है वापस जाते हैं ट्रेजर लेने। वो ट्रेजर वहाँ ढूंढते हैं, उस गार में घुसते हैं एंड ऑल दैट, और वो ट्रेजर निकालते हैं। वो $12,000 होते हैं उस वक्त के एंड ऑल दैट। और आखिर में विडो डगलस जो है वो हक को अडॉप्ट कर लेती है। क्यों अडॉप्ट कर लेती है? क्योंकि उसे पता लग जाता है कि इस बच्चे ने बताया था, और वो उसकी मदद से वो बच गई थी वो म्यूटिलेशन से होने से। तो ये मोरलेस जो है वो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर है, यानी कि वो जो उनकी जो उल्टी हरकतें हैं मोरलेस, ये उस बारे में ये नॉवल है। और इसको अमेरिकन लिटरेचर में बड़ा नाम हासिल है। तो ये एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर या टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन।